अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है KNY चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं ख्वाजा हसन बसरी के वाक़यात। मर्दाने हक की शान बयान करते हैं। एक दफा ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह वाज फरमा रहे थे। यकायक हज्जाज बिन यूसुफ माँ अपने खुद्दामों हशम और जाहो जलाल की शमशीर बिरहना हाथ में लिए आपकी मजलिस वाज में आ गया और बैठकर वाज सुनने लगा। हुज्जाज का रोब दाब और सफाकी मशहूर है, लोग उसके नाम से थरथराते थे। हाजरीन मजलिस में से एक शख्स के दिल में ख्याल आया कि देखें ख्वाजा हसन पर हज्जाज के रोब का असर होता है या नहीं, और क्या उनका वाज रंग बदलता है या नहीं। लेकिन हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने हुज्जाज और उसके खुदमो हशम को प्रकार के बराबर भी वक़्त ना दी और अपने वाज को पूरे जोशो खरोश के साथ जारी रखा, यहाँ तक कि वाज खत्म हो गया। वो शख्स जिसके दिल में ख्याल गुजरा था पुकार उठा कि वाकई हसन हसन है। वाज के खात्मा पर हुज्जाज भी आपके पास आया और आपके हाथ पर बोसा दिया। फिर अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा कि अगर मर्दाने हक में से किसी को देखना चाहते हो तो हसन को देखो। गुनहगार के आंसू। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह एक दिन मस्जिद की छत पर बैठे हुए थे और फरते मजाक और खौफ खुदा से आपकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। इत्तफाकन आपने छत से नीचे गली की तरफ झांका तो आपके आंसू एक राहगीर पर जा पड़े। उसने ऊपर देखकर कहा, भाई पानी के ये कतरे पाक थे या नापाक? आपने फरमाया, मेरे भाई अपने कपड़े धो लो, ये कतरात पाक नहीं है, ये मुझ गुनाहगार के आंसू हैं। तुमको जो तकलीफ पहुंची है उसके लिए खुदारा मुझे माफ कर दो। जाहिरी हालत से बातनी हालत का अंदाजा नहीं करना चाहिए। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने एक दिन दरियाए दजला के किनारे एक हबशी को देखा जो एक औरत के साथ बैठा था कि सामने शराब की बोतल पड़ी हुई थी और उसमें से उंडेल उंडेल कर खुद भी पी रहा था और उस औरत को भी पिला रहा था। ख्वाजा हसन ने उसके इस फेल को नापसंद किया और उसकी तरफ मलामत नजरों से देखा। इतने में मुसाफिरों और सामान से लदी हुई कश्ती वहां से गुजरी जो कुछ आगे जाकर मझदार में फंस गई और उलट गई। इस कश्ती के 4 मुसाफिर पानी में जा पड़े और गोते खाने लगे। वो हबशी फौरन दरिया में कूद पड़ा और 6 आदमियों को पानी से निकाल लाया। वो आपकी तरफ मुखातिब होकर कहने लगा, हजरत आप मुझ पर मलामत अमेज नजर डालते हैं, लेकिन मैंने जान जोखों में डालकर 6 आदमियों को गर्क होने से बचा लिया है। हजरत ख्वाजा उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हुए। फिर उसने कहा, ऐ मुसलमानों के अमाम, बोतल में शराब नहीं पानी है और यह औरत मेरी माँ है। तुम किसी के जाहिर से उसकी बातनी हालत का अंदाजा कैसे कर सकते हो? ख्वाजा हसन बसरी ने उस हबशी से माफी मांगी और उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी को नजरे हकारत से नहीं देखा और हमेशा इस शेर का मज़ाक बने रहे, ए ज़ाक किस को चश्मे हकारत से देखिए, सब हम से हैं ज्यादा, कोई हमसे कम नहीं। जिक्र और तलावत। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते थे, जो वसवसे ऐसे पैदा होते हैं और निकल जाते हैं वो शैतान की जानिब से होते हैं। उनका अजाला में जिक्र खुदा और तलावत कुरान से मदद लेनी चाहिए, और जो पैद होकर कायम हो जाते हैं वो नफ्स की जानिब से हैं। उनके दूर करने में नमाज, रोजा और रियाजत से मदद लेनी चाहिए। तौबा की ढाल। जालिम हुकूमतों और जाबिर उमरा के मुकाबला में ऐलान हक और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर सुलहाए उम्मत का खास तुगराए इम्तियाज रहा है। लेकिन इस बान में हजरत इमाम हसन बसरी का तर्ज अमल उनसे मुख्तलिफ था। वो उनके मुकाबले में सकूत अफजल समझते थे। अमारा बिन महरान का बयान है कि हसन बसरी रहमतुल्लाह से लोगों ने कहा, आप उमरा के पास जाकर उमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर क्यों नहीं फरमाते? जवाब दिया, मोमिन को अपना नफ्स जलील न करना चाहिए। इस जमाना के उमरा की तलवारें हमारी जुबानों से आगे बढ़ गई हैं।
जब हम उनसे गुफ्तगू करते हैं तो वो हमें तलवारों से जवाब देते हैं। इन हालात में जब आप जुल्म की तलवार के मुकाबले में तौबा की ढाल इस्तेमाल करने की हदायत करते थे। अबू मालिक रहमतुल्लाह का बयान है कि हसन बसरी रहमतुल्लाह से जब कहा जाता था कि आप मैदान में निकल कर उन हालात को बदलते क्यों नहीं, तो फरमाते थे कि अल्लाह ताला हालात तलवार से नहीं बल्कि तौबा से बदलते हैं। आप फरमाया करते थे कि जब लोग अपने हुक्मरान की जानिब से आजमाइश में मुब्तला किए जाएं और उस पर सब्र करें तो खुदा उनको जल्द उस मुसीबत से निकाल देगा, लेकिन जो तलवार निकाल लेते हैं और उस पर एतमाद करते हैं, खुदा की कसम उनका कभी कोई नतीजा अच्छा नहीं होता। हवाला तबकात इब्न साद। उम्मीद है कि आपको हसन बसरी के ऐसे वाक़यात सुनने को मिले होंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। इनको लोगों के साथ शेयर करें और आपको ये कैसे लगे इसका भी बारे में अपनी राय कमेंट में दीजिए। शुक्रिया।